Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss tablet part 7. So let's start. In we discuss equipments and tablet tooling. तो स्टूडेंट्स अभी जो अपन बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि भाई जो टैबलेट है वो किस तरीके से है जो कि बनती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट क्या है या किस तरीके से अपन करते हैं। तो उसमें काफी सारे स्टेप्स थे, लाइक कि प्रिपरेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स फॉर कंप्रेशन एंड ग्रेनुलेशन मेथड, कंप्रेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स इनटू टैबलेट, प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स और टैबलेट डिफेक्ट, इक्विपमेंट्स एंड टैबलेट टूलिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड इवोल्यूशन। तो आज जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपन डिस्कस करेंगे इक्विपमेंट्स एंड टैबलेट टूलिंग। अभी तक जो अपन ने देखा कि भाई टैबलेट बन गई, ग्रेन्यूल्स अपन ने बनाए। टैबलेट्स बनाने से सबसे पहले अपना काम क्या था कि अपने ग्रेन्यूल्स बनाए। ग्रेन्यूल बनाने के बाद उनको अपन ने कंप्रेस किया। कंप्रेस करने के बाद जो अपने पास एक टेबुलर फॉर्म आई कि भाई ये इसके अंदर कोई इन प्रोसेस तो कोई डिफेक्ट नहीं है, जैसे कि कैपिंग, मोटलिंग, स्टिकिंग, पिकिंग, उनके बारे में अपन ने जाना और किस किस रीजन से हो सकते हैं उनके बारे में भी देखा। अब अपन जो बात करेंगे वो करेंगे कि जो भी अपन ग्रेन्यूल्स बना रहे हैं या जो भी इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं इन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टैबलेट्स, वो कौन कौन से हैं और किस तरीके से काम करते हैं। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो अपन ग्रेन्यूल्स ही फॉर्म कर रहे हैं टैबलेट के अंदर मोस्टली, वो भी तीन मेथड से, वेट मेथड, ड्राई मेथड एंड डायरेक्ट कंप्रेशन। तो इन तीनों मेथड्स में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं और टैबलेट टूलिंग के मेथड्स इसमें कौन कौन से रहते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्विपमेंट्स एंड टैबलेट टूलिंग। सबसे पहले ग्रेनुलेशन इक्विपमेंट्स की बात करेंगे तो इसके अंदर ड्राई एंड वेट ग्रेनुलेटर में देखेंगे कि कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। ड्राई ग्रेनुलेटर की अगर बात करें तो उसमें आता है स्लगर एंड रोलर कंपैक्टर। मोस्टली इसलिए इन्हें यूज किया जाता है क्योंकि देयर इफेक्टिव डोज ऑफ ड्रग इज टू हाई फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन एंड ड्रग इज सेंसिटिव टू हीट और मॉइस्चर और बोथ। बेसिकली जब भी अपन ड्राई ग्रेनुलेटर यूज कर रहे हैं, ड्राई ग्रेनुलेशन यूज कर रहे हैं, उसका एक ही रीजन होता है कि एक तो आपकी ड्रग है जो कि बहुत ही इफेक्टिव डोज के अंदर है, साथ ही साथ भाई अगर अपन इसको वेट मेथड से करेंगे तो अगर आपकी ड्रग है जो कि हीट सेंसिटिव है या फिर मॉइस्चर सेंसिटिव है तो खराब हो जाएगी। इस चक्कर में अपने को उसको जो ग्रेन्यूल्स हैं वो ड्राई मेथड से बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर अपन वेट ग्रेनुलेशन से बनाएंगे तो उसके अंदर मॉइस्चर डालना पड़ेगा तो ड्रग खराब हो जाएगी, और अगर मॉइस्चर होगा तो उसे ड्राई करने के लिए भी अपने को कोई ना कोई हीटिंग मेथड देना पड़ेगा। तो मोस्टली जो ड्राई ग्रेनुलेशन है वो इसलिए किया जाता है ताकि जो ड्रग सेंसिटिव है हीट या फिर मॉइस्चर से, उससे अपन प्रिवेंट कर सकें। दो इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, एक होता है स्लगर और दूसरा होता है रोलर कॉम्पैक्टर। फिर बात करते हैं वेट ग्रेनुलेशन की। वेट ग्रेनुलेशन के बहुत सारे हैं जो कि ग्रेनुलेटर्स अवेलेबल हैं। बेसिकली एक बाइंडर होगा लिक्विड जो कि मिक्स किया जाता है, तो उस हिसाब से काफी सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि आते हैं मिक्सिंग के हिसाब से, लाइक शेयर मिक्सचर, हाई स्पीड ग्रेनुलेटर, फ्लूइडाइज्ड बेड ग्रेनुलेटर एंड स्प्रे ड्रायर। वन बाय वन अगर बात करें कि इनके अंदर भी कौन कौन से हैं जो कि इक्विपमेंट्स आते हैं, तो हाई शेयर ग्रेनुलेटर की बात की जाए तो उसके अंदर आता है लिटिल फॉर्ड लॉगी मिक्सचर्स, लिटिल फॉर्ड MGT ग्रेनुलेटर, लियोसाना ग्रेनुलेटर, ग्रेल मिक्सचर्स एंड अदर ग्रेनुलेटर्स। वेल जो ग्रेनुलेटर विद ड्राइंग फैसिलिटीज की अगर बात करें कि ऐसे भी इक्विपमेंट्स आते हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स भी बनते हैं और साथ ही साथ जो आपके ग्रेन्यूल्स हैं वो ड्राई भी हो जाएंगे। तो ऑप्शंस हैं फ्लूइडाइज्ड बेड ग्रेनुलेटर, Lane Nota mixture processor, double con and twin shell processor, topo granulator। फिर स्पेशल ग्रेनुलेटर की बात करें जो कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि रोटो ग्रेनुलेटर एंड मेरूमेराइजर। तो ये काफी सारे इक्विपमेंट्स के नाम हैं जो कि बेसिकली अपन इक्विपमेंट्स के रूप में है जो कि यूज कर रहे हैं टैबलेट्स बनाने के लिए, या फिर इनडायरेक्टली कह दे तो ग्रेन्यूल्स को फॉर्म करने के लिए। वन बाय वन अगर इन इक्विपमेंट्स को भी डिटेल में बात करें तो जैसे शेयर ग्रेनुलेटर की बात की जाए तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अगर देखा जाए कि शेयर मिक्सचर का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है या किस तरीके से ये काम करता है, तो बेसिकली मिक्स पाउडर फेड इनटू द बाउल, granulating liquid is added, the moist mass has then transferred to a granulator such as oscillating granulator। बेसिकली इस तरीके का एक पैन होता है जिसके अंदर आपने सारा का सारा ड्राई कंटेंट डाल दिया, फिर उसके अंदर आप अपना लिक्विड बाइंडर ऐड करते हैं और उसको प्रॉपर्ली मिक्स करते हैं। फिर इसे जो आपके पास एक लिक्विड मास या एक सॉफ्ट मास बनता है ड्यू टू द मॉइस्चर, उससे आप किसी ना किसी ऑसिलेटिंग ग्रेनुलेटर में डाल के उसकी ग्रेन्यूल्स तैयार करते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के हैं। एडवांटेज तो ये है कि भाई जो नॉट वेरी सेंसिटिव टू द मटेरियल, क्योंकि ऑब्वियस है इसके अंदर कोई ऐसी रिएक्शन नहीं होगी तो मटेरियल इसका सेफ रहता है जो भी अपन यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ
एंड पॉइंट कैन बी डिटरमाइन बाय इंस्पेक्शन, क्योंकि ओपन वेसल है तो एंड पॉइंट अपन आसानी से उसका डिटरमाइन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो लॉन्ग ड्यूरेशन है, काफी समय लगता है इसके अंदर मास्क बनाने में, फिर उसको ड्राई करना है, फिर उसके ग्रेन्यूल्स बनाने हैं, तो इट इज अ टीडियस प्रोसेस। साथ ही साथ लार्ज नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स आर नीडेड। ऑब्वियस है यहाँ पे केवल अपने को एक बोलस मास्क बनेगा, अब इस बोलस मास्क को अपने को सीविंग किसी और से करनी है, ड्राइंग किसी थर्ड जगह करनी है, और फिर उसको अगेन अपने को एक डिजायरेबल पार्टिकल शेप किसी दूसरी जगह पे देना है, तो अगेन इक्विपमेंट्स है जो कि अलग अलग रिक्वायर्ड होंगे। साथ ही साथ हाई मटेरियल लॉस, क्यों? क्योंकि अगर इक्विपमेंट बहुत ज्यादा ही है तो मटेरियल भी हर इक्विपमेंट में स्टिक होगा, तो मटेरियल भी काफी ज्यादा लॉस होने के चांसेस रहते हैं। फिर दूसरा बात करते हैं हाई स्पीड ग्रेन्युलेटर। इट इज वाइडली यूज्ड इन फार्मास्यूटिक्स। SS mixing bowl containing a 3-blade main impeller revolved in horizontal plane and the 3-blade auxiliary chopper revolves vertical or horizontal plane. Unmixed powder in the bowl mix for few minutes with rotating impeller and then granulation will be occur। यानी कि बेसिकली है क्या, हाई स्पीड ग्रेनुलेटर में इस तरीके का एक ब्लेड होगा, जैसे कि नॉर्मली जो घर में मिक्सीज होती हैं उस तरीके का मिक्सिंग पैन होता है। आपने जो भी कंटेंट है वो इसके अंदर डाला, मिक्सिंग बाउल के अंदर 3 ब्लेड्स होंगी इसके अंदर मिक्सिंग शाफ्ट, जो कि हॉरिजॉन्टली वर्क करेंगी, हॉरिजॉन्टली ये मूव करेंगी, और जो भी कंटेंट है उसको एक प्रॉपर बोलस मास में है जो कि कन्वर्ट कर देंगे। फिर बात करते हैं डिओसाना मिक्सर या फिर ग्रेनुलेटर की। इसकी जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छी है और लेसर फाइंस को है जो कि क्रिएट करती है। साथ ही साथ इट इज अ रैपिड मिक्सचर ग्रेनुलेटर, गिव्स मोर नॉर्मल पीएसडी विद लेसर फाइंस, यानी कि जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हैं वो ज्यादा अच्छे देंगी, बहुत कम फाइंस देंगी, और बहुत कम फाइंस देंगी तो जो टैबलेट डिफेक्ट्स हैं वो भी कम से कम आएंगे। बेसिकली जो भी कंटेंट है वो आपने इसमें डाला और इसमें भी इस तरीके से मिक्सिंग रहेगी। मिक्सिंग टाइम इसमें बेसिकली 2 मिनट रहता है, ग्रेनुलेशन 8 मिनट का और डिस्चार्ज 1 मिनट। एडवांटेजेस इसके भी हैं कि मिक्सिंग भी करता है, मैसिंग भी करता है, ग्रेनुलेशन भी बना देता है, यानी कि एक ही इक्विपमेंट में तीनों काम हो जाते हैं। बट डिसएडवांटेज ये है कि एंड पॉइंट मॉनिटर नीडेड, यानी कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका जो कंटेंट है वो तैयार हो गया है या नहीं, यानी कि आपको बार बार इसके अंदर चेक करना पड़ेगा कि आपका एंड पॉइंट या फिर जो सबमिशन ऑफ सिस्टम है वो आ चुका है या नहीं। फिर बात करते हैं डिजाइन ऑफ FB ग्रेनुलेटर, यानी कि जो फ्लूइडाइज्ड बेड ग्रेनुलेटर है वो कितने तरीके के होते हैं। एक है टॉप स्प्रे, देन बॉटम स्प्रे, देन रोटेटिंग डिस्क ग्रेनुलेटर। फ्लूइडाइज्ड बेड ग्रेनुलेटर की बात करें तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि अगर आप इसके अंदर लिक्विड भी डालेंगे तो लिक्विड ड्रॉप्स ड्यू टू द हाई हीट वो सॉलिड पार्टिकल्स में है जो कि कन्वर्ट हो जाती है। मोस्टली जो सिस्टम्स होते हैं जो काफी ज्यादा हीट लेबाइल होते हैं या सेंसिटिव होते हैं उन्हें अपन आसानी से इससे कर सकते हैं। एडवांटेजेस की अगर बात करें, 1 यूनिट फॉर सेविंग लेबर कॉस्ट, ट्रांसफर लॉसेस एंड टाइम, क्योंकि एक ही इक्विपमेंट में सारा काम हो रहा है तो ट्रांसफर लॉस भी रोक रहा है, वेस्टेज भी रोक रहा है, साथ ही साथ टाइम को भी बचा रहा है। 2-6 टाइम ग्रेटर हीट ट्रांसफर देन ट्रे ड्रायर, साथ ही साथ जो हीट ट्रांसफर है वो बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल ट्रे ड्रायर्स, यानी कि आपको जो प्रोडक्ट है वो भी इफेक्टिव टाइम में मिलेगा। यूनिफॉर्म ड्राइंग प्रिवेंट मोटलिंग, आपके जो पार्टिकल्स हैं उनको प्रॉपर्ली एक तरीके से है जो कि ये ड्राइंग करेगा, यानी कि जो मोटलिंग है यानी कि अनइवन कलर डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको फ्लूइडाइज्ड बेड ग्रेनुलेटर के कारण कभी नहीं मिलेगी। देन प्रोसेस कैन बी ऑटोमेटेड वंस पैरामीटर ऑप्टिमाइज, साथ ही साथ इसमें जो भी टेम्परेचर सेटिंग्स हैं, एयर प्रेशर सेटिंग्स हैं, हीट सेटिंग है, ड्रॉपिंग सेटिंग है, इन सबको अपन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यानी कि अपने को डिजायरेबल पार्टिकल साइज क्या चाहिए वो भी अपन इसमें एस्टिमेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये काफी एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है, इसमें काफी सारे वेरिएबल्स हैं, यानी कि काफी सारे पैरामीटर हैं, कुछ भी अगर चेंज हुआ तो आपके सिस्टम आपके डिजायरेबल पार्टिकल साइज से आपको डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ फिल्टर्स का क्लॉक हो सकता है, डी मिक्सिंग की दिक्कत रहती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस इसके अंदर रहते हैं तो पार्टिकल एक्स्ट्रा साइज रिड्यूस हो सकता है, साथ ही साथ जो सॉल्वेंट है वो एक्सप्लोड हो जाता है। फिर है मैरोमाइजर या फिर स्फेरोनाइजर, बेसिकली ये स्पेशल टाइप ऑफ ग्रेनुलेटर्स हैं। दे आर वेट मास कंटेनिंग ड्रग डाइल्यूएंट्स एंड बाइंडर इज पास थ्रू एक्सट्रीड्यूटर टू गेट रॉड शेप्ड सेगमेंट, यानी कि बेसिकली जो भी आपका कंटेंट है, ड्रग है, डाइल्यूएंट है, बाइंडर है, उन सबको एक रॉड शेप सिस्टम से पास करते हैं। Then segments are placed in meromizer where they are shaped into sphere by centrifugation of frictional forces produced by rotating blades from granules।
यानी कि जैसे ही आपने इसमें डाला तो इसको तेज से है जो कि घुमाते हैं, यानी कि एक सेंट्रीफ्यूगल और फ्रिक्शन फोर्स है जो कि लगाते हैं, तो इससे क्या होगा, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के रूप में आपका सिस्टम है जो कि बाहर की तरफ गिरने लगेगा, जिसे अपन ड्राई कर लेंगे और एक डिजायरेबल ग्रेन्यूल्स अपने पास अवेलेबल हो जाएंगे। एडवांटेज ये है कि एक रेगुलर साइज अपन ले सकते हैं, फ्राइबिलिटी बहुत कम रहेगी इन पार्टिकल्स की, और फाइन्स हैं वो भी बहुत कम अपने को मिलेंगे। अगर अपन कुछ ग्रेनुलेटर्स की बात करें तो स्प्रे ड्रायर्स हैं एंड पैलेटाइजर्स हैं, ये भी हैं जो कि ग्रेनुलेशन फॉर्म करने के लिए आते हैं। Then melt solidification. A melt granulation process has been investigated which efficiently agglomerates pharmaceutical powder for use in both immediate and sustained release solid dosage form. यानी कि बेसिकली जो मेल्ट ग्रेनुलेशन प्रोसेस आई है ये इसलिए आई है, आप इमीडिएट या फिर सस्टेन रिलीज किसी भी तरीके की सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए ग्रेन्यूल्स तैयार कर सकते हो। The process utilize material that are effective as granulating fluids when they are in molten state. यानी कि जो भी आप सब्सटेंस यूज कर रहे हो इसके अंदर अपने को उसको मोल्टन यानी कि मेल्ट स्टेट में है जो डालना पड़ेगा, फिर अपन इसे कूल करेंगे और जब कूल करेंगे तो अपने पास एक एग्लोमेरेट्स बनेंगे जिससे अपन ग्रेन्यूल्स कन्वर्ट करेंगे। Cooling of the agglomerates powder and the resultant solidification of the molten material complete the granulation process. यानी कि जो भी आपके पास molten mass आया उसको आपने कंटिन्यू मिक्स करते चला और जैसे वो ठंडा होना शुरू हुआ तो उसमें कुछ एग्लोमेरेट्स बने, वो आपके एट द एंड ग्रेन्यूल्स के रूप में आपको अवेलेबल होंगे। Both the molten agglomeration and cooling solidification were accomplished in a high shear cullet ग्रल मिक्सचर इक्विप विद अ जैकेट बाउल। यानी कि जो मेल्टिंग एंड जो कूलिंग प्रोसेस है एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट के अंदर होगी, उसके अंदर ही साथ साथ प्रोसेस चलेगी और आपका जो मेल्टिंग है एंड कूलिंग के कारण सॉलिडिफिकेशन है ये साथ साथ होता रहेगा। Hence, melt granulation process replace the conventional granulation in drying operations which use water and alcohol solution. यानी कि बेसिकली क्योंकि अपने को उसको ड्राई भी जल्दी करना है तो इसके लिए जो ड्राइंग ऑपरेशंस हैं उसमें सॉल्यूशन अल्कोहल या फिर वाटर एज अ यूज किया जाता है। डायरेक्ट कंप्रेशन की बात करें तो डायरेक्ट कंप्रेशन क्यों किया जाता है और उसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो नीड ऑफ अदर कंपोनेंट, लार्ज डोज नॉट सुटेबल, स्मॉल डोज इम्प्रैक्टिकल, मॉडरेट डोज सुटेबल। डायरेक्टली कंप्रेसिबल व्हीकल्स यानी कि जो डायरेक्ट कंप्रेशन है वो मोस्टली अपन इसलिए करते हैं जब अपने पास एक मॉडरेट डोज हो, नहीं स्मॉल नहीं लार्ज, साथ ही साथ अपना जो कंटेंट है वो भी डायरेक्ट कंप्रेसिबल नेचर का हो, यानी कि कोई भी बाइंडर या कुछ भी ऐड किए बिना सीधा का सीधा अपन एक स्लग क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग अ प्रेशर। लिमिटेशन क्या है, पुअर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी हो सकती है, इंट्रैक्शंस हो सकता है और स्टैटिक चार्जेस हो सकते हैं। प्लस अगर अपन डायरेक्ट कंप्रेशन की बात करें तो आपका है जो कि सिस्टम डायरेक्टली कंप्रेस हो गया है, यानी कि यहाँ पे आपको ग्रेन्यूल्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए अपने को एक चीज रहेगी क्योंकि अपना जो कॉम्पैक्ट है वो डिजायरेबल पार्टिकल से काफी बड़ा है तो उनको तोड़ने के लिए अपने को साइज रिडक्शन करना जरूरी है ताकि अपने को डिजायरेबल पार्टिकल साइज मिल सके, डिजायरेबल ग्रेन्यूल्स मिल सके। उनके लिए डायरेक्ट कंप्रेशन के अंदर कुछ इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं जैसे कि हैमर मील, बॉल मील, फ्लूइड एनर्जी मील, कटिंग मील, रोलर मील एंड कॉलोइडल मील। दिस इज हैमर मील, बॉल मील, फ्लूइड एनर्जी मील, कटर मील, रोलर मील एंड कॉलोइडल मील। यानी कि ये पार्टिकल साइज को रिड्यूस करते हुए ग्रेन्यूल्स को फॉर्म करते हैं। तो आज स्टूडेंट्स अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी इवोल्यूशन, यानी कि जो टैबलेट्स बनती है तो उनके बाद किस तरीके से ये डायग्नोस करेंगे, अपनी बॉडी में जाने के बाद भी वो उसी तरीके से डिसइंटीग्रेट होगी, डिसॉल्व होगी, उसी तरीके से एक्ट करेगी, इंडस्ट्री से जाने के बाद कस्टमर तक पहुंचने तक वो सेफ रहेगी। उनके लिए कुछ डिजायरेबल इवोल्यूशन या फिर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.